हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री। एक और क्वेश्चन लेकर मेरा ये वीडियो होने वाला है। इसके पहले मैं ऑलरेडी 4 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। एक एक वीडियो में एक एक सवाल लेके उसके रिगार्डिंग बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम करा रहे हैं और जो भी नेट गेट के लिए इम्पोर्टेंट है सजेस्टिव वे में वो हम जो कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज करते जा रहे हैं। तो आज हमारा क्लास नंबर 5 ओके, जहाँ पे हम ये सवाल का आंसर देखेंगे। इस पे बोले है देखो कि ये वाला साइक्लोप्रोपानोन साइक्लोपेंटानोन ओके, तो साइक्लोपेंटानोन मॉइटी। अब इस पे क्या हुआ है अगर देखोगे तो कंडीशन ए में आइसोप्रोपाइल ओके दैट विच इज इन न्यूक्लियोफिलिक फॉर्म अटैक किया है सीधा इधर करके ऐसा वाला अल्कोहल बनाए ओके। तो ये वाला कंडीशन ए है और कंडीशन बी में कुछ ऐसा मॉइटी बना रहा है। तो अब बोल रहे कि क्या क्या ऑप्शन हो सकता है। तो ऑप्शन में देखो ये वाला तो है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, हमारा लिथियम बेस्ड ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट है। पर एक और कॉम्बिनेशन इधर दिया गया है वो है ग्रिग्नार्ड के साथ सीरियम क्लोराइड ओके, ग्रिग्नार्ड के साथ सीरियम क्लोराइड। तो ये क्या होता है, तो इसके लिए हम पढ़ेंगे। आज का जो क्लास का टॉपिक है वो है ऑर्गेनोसिरेट ओके, विच इज़ बेसिकली ऑर्गेनोसिरियम केमिस्ट्री। तो चलो बिना कुछ देरी करके पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो व्हेन कार्बन ओके, कार्बन टू सीरियम बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, ऐसे वाले कंपाउंड्स को हम बोलते हैं क्या, ऑर्गेनोसिरियम कंपाउंड और ऑर्गेनोसिरेट ओके, ऑर्गेनोसिरेट्स। सीरियम क्या होता है, सीरियम हो रहा है तुम्हारा एक ए ब्लॉक एलिमेंट ओके, ए ब्लॉक एलिमेंट। ये लैंथानम उसके बाद ही आता है सीरियम ओके। अगर ए ब्लॉक का जो लैंथानाइट सीरीज आप देखोगे तो इधर आता है लैंथानम, सीरियम, प्रासिडिनियम एटसेट्रा करके चलते हैं ओके। सो इट इज़ ए ब्लॉक एलिमेंट। और सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, सीरियम कैन एग्जिस्ट एज +3 और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट राइट, जो कि हम सीरियम क्लोराइड देख रहे थे, इस पे सीरियम का ऑक्सीडेशन स्टेट थे +3 राइट। अब देखो ऑर्गेनोसिरेट्स compounds okay, organosyrates are highly nucleophilic okay, highly nucleophilic, this is very important। इनका न्यूक्लियोफिलिक नेचर बहुत हाई होता है ओके, न्यूक्लियोफिलिक नेचर इनका बहुत हाई होता है और इसका बेसिसिटी वेरी लो होता है। देखो दूसरे जो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, जैसे कि मैं मान लिया कि कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है या फिर कोई भी ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है, इसमें क्या होता है, दे हैव वेरी हाई बेसिसिटी ऑल्सो दे हैव मॉडरेट न्यूक्लियोफिलिसिटी ओके, न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या है, अगर ऐसे वाले ऑर्गेनोमैग्नीशियम या फिर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड के सामने कोई ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए जहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन है ओके, और एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, ये दोनों अगर होता है, ऐसा अगर कोई मॉलिक्यूल इसके सामने दिया जाए जहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, ये दो कंपाउंड क्या करेगा, ये दो कंपाउंड एसिडिक प्रोटॉन जो है उसको एब्स्ट्रैक्ट करना ज़्यादा पसंद करेगा। क्यों, क्योंकि ये कंपाउंड का बेसिसिटी बहुत हाई है, तो जहाँ पर भी एसिडिक प्रोटॉन मिलेगा वो पहले ही एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अगर एसिडिक प्रोटॉन उतना अच्छा नहीं है
या फिर प्रेजेंट नहीं है, या फिर एसिडिटी लो है, ऐसा प्रोटॉन है, एसिडिक प्रोटॉन है पर एसिडिटी बहुत लो है, तो उसका एब्स्ट्रक्शन करना इजी नहीं है। कॉरस्पॉन्डिंग जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो प्रोमिनेंट है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में अटैक करेगा। कैसे? एज ए न्यूक्लियोफाइल। एज ए न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? R माइनस। ओके, R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। अदरवाइज अगर इनके पास प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन का ऑप्शन होता है तो पहले प्रोटॉन एब्स्ट्रक्ट ही करेगा, क्योंकि इनका बेसिसिटी बहुत हाई होता है। ऑन कॉन्ट्ररी, अगर ऑर्गेनोसिरेट हम लेते हैं, ऑर्गेनोसिरेट के सामने सिमिलर कॉम्बिनेशन दे दो एक मॉलिक्यूल में जहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर भी है, ऑर्गेनोसिरेट एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रक्शन नहीं करेगा, भले ही वो कितना एसिडिक हो, वो पहले ही क्या करेगा? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में जाके अटैक करेगा, बिकॉज ऑर्गेनोसिरेट्स आर हाईली न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स बेसिसिटी इज वेरी लो, राइट। अब देखो नेक्स्ट आते हैं कि ऑर्गेनोसिरेट को हम कैसे सिंथेसाइज करेंगे। ओके, व्हाट इज द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनोसिरेट? सिंथेसिस हम ऑर्गेनोलिथियम और जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ऑर्गेनो मैग्नीशियम, इससे कर सकते हैं। अगर कहीं पर ऐसा कॉम्बिनेशन मिल जाए कि ऑर्गेनोलिथियम प्लस सीरियम क्लोराइड ड्राई THF, ओके, ऐसे मीडियम पे क्या होता है? एक ऐसा ट्रांजिएंट ऑर्गेनोसिरेट फॉर्म होता है। ये वाला जो फॉर्मेशन होता है, ओके, ये जनरली इन सिटू फॉर्मेशन होता है, इन सिटू रिएक्शन मीडियम में फॉर्मेशन करा के इनके साथ ये जो R है, R माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा। ओके, ये सीधा न्यूक्लियोफिलिक अटैक कर देगा, सो इट इज़ अ इन सिटू फॉर्म्ड न्यूक्लियोफाइल। ओके, इसके साथ क्या होगा? LiCl एज ए बाई प्रोडक्ट। सिमिलरली जो ऑर्गेनो मैग्नीशियम है उसके साथ सिमिलर कॉम्बिनेशन अगर दे दो सीरियम क्लोराइड का, तो ऐसा RCCl2 जो कि इन सिटू न्यूक्लियोफाइल जनरेट होगा, उसके साथ क्या होगा? जो मैग्नीशियम HCl ऐसा रिलीज हो जाएगा वो, राइट। अब देखो इसका जनरली अगर देखा जाए तो इसका जो होता है ना, ये डिफरेंट कंपाउंड हम ऐसे सिंथेसाइज कर सकते हैं, जैसा कि एग्जांपल हम लेते हैं CCl2, ओके, या फिर कोई भी ऐसे एल्काइन है, एल्काइन में लिथियम है, ओके, इधर से भी अगर CCl3 दे दो तो इधर क्या होगा? तुम्हारा CCl2 जनरेट हो जाएगा, राइट। ओके, या फिर तुम ऐसा ले लो कोई भी एल्किन है, ओके, इधर उधर कुछ है एल्किन जहाँ पे लिथियम है, उस पे CCl3 ले लो, या फिर कोई भी एल्किन ऐसा है जहाँ पे मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो, उस पे CCl3 ले लो, तो क्या होगा? ऐसे CCl2 जनरेट होगा। ओके, ऑर्गेनोसिरेट हम ऐसे जनरेट करते हैं। तो ये हो गया ऑर्गेनोसिरेट का प्रिपरेशन। अब आते हैं इनका कुछ रिएक्शंस पे। देखो अब आते हैं ऑर्गेनोसिरेट्स का कुछ रिएक्शंस। पहले एक काम करते हैं, सिंपल एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। सपोज एसिटोफेनॉन है, इस पे अगर हम देते हैं कोई भी MeCCl2, ओके, THF, क्या फॉर्मेशन होगा? क्या होगा? ये एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ये वाला इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है कार्बोनिल, तो क्या होगा? कंपाउंड जो बनेगा वो है O माइनस मिथाइल और ये मिथाइल, ओके। तो अब क्या होगा? आफ्टर वर्कअप हमारा ये अल्कोहल जनरेट हो जाएगा, राइट। समझ में आ रहा है ना? सिंपल है। अब सेकंड एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल है, इस पे थोड़ा एक स्टार मार्क्स लगा लो, ये इंपॉर्टेंट है। सपोज हम ऐसे वाला एक मोइटी लेते हैं, ओके, ऐसे वाला एक मोइटी ले लेते हैं जहाँ पे मैं अभी दे रहा हूँ TMS CH2Li
प्लस CeCl3। सो TMsCH2Li प्लस CeCl3 क्या फॉर्मेशन करेगा? इन सिटू हमारा फॉर्मेशन होगा TMsCH2, ये Li की जगह हो जाएगा CeCl2। ओके, तो इसका पोटेंशियल न्यूक्लियोफाइल है CH2TMS वाला पार्ट। तो क्या होगा, ये न्यूक्लियोफाइल सीधा ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक करके ऐसे इधर एक एल्कोहल बना देगा और ये CH2TMS, TMS को एक काम करता है ट्राईमिथाइल सिलाइल ग्रुप। ओके, तो ऐसे हम लिखते हैं। ओके, अब क्यों मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है, देखो इसका एक अगला वाला स्टेप भी हम कर सकते हैं। ऑर्गेनोसीरियम केमिस्ट्री का जो भी एग्जाम्पल है, जो भी रिएक्टिविटी है वो इस स्टेप पे हम लोग देख लिए, ऑर्गेनोसीरेट का रिएक्टिविटी। अब क्या होगा, इसके अगले वाले स्टेप पे हम अगर इसको HF हाइड्रोजन फ्लोराइड ओके देके ट्रीट करते हैं तो क्या होने वाला है। देखो HF क्या है, पहले जो ये OH है प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो प्रोटॉन ले लेगा एसिडिक मीडियम पे, तो क्या जनरेट होगा, देखो OH2 प्लस। ओके, अब ये जो CH2 है और ये जो सिलिकॉन है Me ट्राईमिथाइल सिलिकॉन ग्रुप, तो मानो कि HF से अगर H प्लस निकल जाए तो क्या बचा रहेगा, फ्लोराइड। और जो फ्लोराइड होता है, ये एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट दे के लिख लो, फ्लोराइड हैज़ वेरी हाई एफिनिटी टूवर्ड्स सिलिकॉन। ओके, इसलिए जहाँ जहाँ पे तुम्हें सिलिकॉन सेंटर मिलेगा ओके, उन पे अगर रिएक्शन कराना होता है फ्लोराइड का, तो फ्लोराइड सीधा जाके सिलिकॉन सेंटर पे अटैक करेगा। तो ऐसे हम जो सिलाइल ग्रुप है ना, उनका डी प्रोटेक्शन में भी हम फ्लोराइड यूज़ करते हैं। HF ले लिए या फिर TBAF ले लिए, TBAF बोले तो टेट्राब्यूटाइल एमोनियम फ्लोराइड। ओके, ये सब लेते हैं। तो ये हम कोई और वीडियो में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट कोई ऐसा क्वेश्चन हम ले आएंगे जहाँ पे प्रोटेक्शन डी प्रोटेक्शन का सवाल हम कराएंगे, उसके रिलेटेड हम इसका केमिस्ट्री भी देखेंगे। तो फ्लोराइड क्या है, देखो सिलिकॉन सेंटर जहाँ पे दिखेगा वो सीधा उधर ही आके अटैक करेगा। तो इधर सिलिकॉन सेंटर इधर प्रेजेंट है, ये सीधा सिलिकॉन सेंटर पे अटैक करेगा, तो क्या होगा, ये CH2 माइनस हो जाएगा, राइट। अब देखो, अभी तक हमने क्या देखा कि ये OH2 प्लस है, इधर CH2 माइनस हो गया है ना, क्योंकि देखो ये तो सिलिकॉन सेंटर तो अभी निकल गया, कैसे SI Me और F ऐसे निकल गया सिलिकॉन वाला पार्ट, CH2 माइनस हो गया है। अब क्या होगा, OH2 प्लस आसानी से निकल जाएगा एज ए गुड लिविंग ग्रुप, और CH2 माइनस इधर बॉन्ड फॉर्मेशन कर देगा। तो देख सकते हो ऐसा डबल बॉन्ड हो गया। तो ये वाला जो कन्वर्शन क्या हो रहा है, ये वाला कन्वर्शन पे अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, इधर जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, डबल बॉन्ड की जगह तुम इसका स्ट्रक्चर देख लो, जो C डबल बॉन्ड O है उसके जगह पे क्या आ रहा है, इस पे जो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O ट्रांसफॉर्म हो रहा है C डबल बॉन्ड C से। ओके, इम्पॉर्टेंट, इसका एक स्टार मार्क्स लगा लो। अब देखो नेक्स्ट जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, हम ऑलरेडी क्या देख लिए, रिएक्शन 1 देखे हम, जहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है। इधर देखो एक और न्यूक्लियोफिलिक अटैक के रिलेटेड हम देख लिए, यहाँ पर हमने फ्लोराइड केमिस्ट्री भी थोड़ा स्टडी कर लिए कि कैसे सिलाइल ग्रुप का डिप्रोडक्शन होता है, राइट। अब देखो नेक्स्ट थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ऑर्गेनोसिरेट अगर कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम है उस पर कैसे काम करेगा। कोई भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड सिस्टम पे कैसे काम करेगा, अनसैचुरेटेड कार्बोनिल सिस्टम मान लो। ओके, देखो पहली बात तो है अल्फा बीटा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कार्बोनिल की रेस्पेक्ट पे ये है अल्फा बीटा पोजीशन। अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल
सीधा इस पोजीशन पे अटैक करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज बोलते हैं 1,4 अटैक और कॉन्जुगेट अटैक। इसके रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और कोई न्यूक्लियोफाइल अगर सीधा इस पोजीशन पे अटैक करता है तो उसको बोलते हैं 1,2 अटैक और डायरेक्ट अटैक। ओके, ये 1,2 कैसे है, ये IUPAC नोमेनक्लेचर तो नहीं है, ऑक्सीजन से स्टार्ट कर लो। सो 1 2 3 4 ऐसे हम दिखाते हैं। तो अगर 4 पोजीशन पे अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का तो वो होता है कॉन्जुगेट अटैक। अगर 2 पोजीशन पे हो रहा है तो होता है डायरेक्ट अटैक। जनरली हाईली न्यूक्लियोफाइलिक सेंटर जो होता है और जो कि स्पेशली जो हार्ट सेंटर होते हैं तो वो जनरली 1,2 अटैक प्रेफर करते हैं। और जो भी सॉफ्ट न्यूक्लियोफाइल होता है वो क्या करते हैं 1,4 अटैक या फिर कॉन्जुगेट अटैक पे ज़्यादा उसका टेंडेंसी रहता है। इसके रिलेटेड हम एक और वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम एक चीज़ इधर नोट कर लेते हैं कि ऑर्गेनोसिरेट्स गिव 1,2 एडिशन with alpha beta unsaturated carbonyls। ओके, तो क्या हो गया 1,2 एडिशन या फिर 1,2 अटैक होगा, मतलब जो हमारा ऐसा इनोन सिस्टम है इस पे मान लो कोई भी RCCl2 हम देते हैं, क्या होगा सीधा ये जाके इस पे अटैक करेगा, कीपिंग दिस डबल बॉन्ड इंटैक्ट। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेशन पे नहीं अटैक करके वो सीधा इधर OH बनाएगा और इधर R होगा, ऐसे न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। ओके, समझ में आ रहा है ना। अब चलो इसके रिलेटेड जो भी थ्योरी है हम मोरलेस प्रैक्टिस कर लिए। अब ये हमारा जो पहले जो सवाल था उस पे आते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर ऑप्शन नंबर ए देखो, अगर ऑप्शन नंबर ए होगा, कंडीशन ए में बोल रहा है कि IPR MgCl या फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है। अब ये वाला जो सिस्टम होता है ना इस पे ये प्रोटॉन होता है एसिडिक प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी बेस इस पे एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो इधर जनरेट होगा एक नेगेटिव चार्ज, H+ निकल जाएगा। तो ये जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबिलाइज हो जाएगा। तो देखो मैंने अभी भी बोला कि कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हो गया या फिर कोई भी लिथियम बेस्ड रिएजेंट हो गया तो उनके सामने अगर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है, ओके, तो वो क्या करेगा सबसे पहले एज ए बेस काम करके ये एसिडिक प्रोटॉन को रिमूव कर देगा। सो इट विल एक्ट एज ए बेस फर्स्ट इफ इट हैज ए ऑप्शन। तो देखो कंडीशन ए में तो IPR MgCl नहीं हो सकता क्योंकि इधर न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाया है। IPR माइनस का जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप है ना उसका जो ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखाया है जो कि कंडीशन ए में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इधर हाईली एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है जस्ट एडजेसेंट टू कार्बोनिल। तो ये वाला ऑप्शन पहले ही हमारा कट हो गया। सिमिलर लॉजिक पे हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी कट हो गया। क्यों? क्योंकि कोई भी ऑप्शन में हमें ये जो मॉलिक्यूल है आइदर ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड है और ऑर्गेनो जो मैग्नीशियम कंपाउंड है या फिर ग्रिग्नार्ड बोल लो, तो ये जो सारा हो गया सिस्टम ये सारा क्या करेगा इधर एसिडिक जो प्रोटॉन है ना उस पे एज ए एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर बी। तो आप देख लो अगर एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होते हैं तो क्या होगा, एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, नेगेटिव हुआ जो कि रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, राइट। अब देखो ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, ये वाला एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर सकता है, ये वाला जो एनायन, राइट, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी भी है। तो अब न्यूक्लियोफाइल के रूप पे क्या होगा, उसके सामने मानो कि ये एक्सेस है तो क्या होगा, जब ये बन जाएगा सिस्टम में काफ़ी अमाउंट तो वो जो अनरिएक्टेड जो ऐसे कीटोन मॉइटी है उसका जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है उस पे जाके सीधा अटैक करेगा। तो अटैक करने के बाद वर्कअप के बाद कुछ ऐसे मॉइटी मिलेगा, ओके। तो ये कुछ हो गया बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन काइंड ऑफ मॉइटी मिलेगा, राइट। तो देखो ये वाला जो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन मॉइटी इधर दिखाया गया है
उस पे क्या होगा, ऑफ कंडीशन बी में क्या होगा, कोई भी ऐसा ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड या फिर ऑर्गेनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड और मैग्नीशियम हैलाइड ये होगा। तो कंडीशन बी में ऐसा वाला सिस्टम होगा। तो कंडीशन बी अगर ऐसा होता है तो देखो कंडीशन बी में इस पे भी है, इस पे भी है, इस पे भी है, लेकिन हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि कंडीशन ए में सीरियम रहेगा तभी जाके वो न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी में कंडीशन बी भी सेटिस्फाई हो रहा है, राइट। कि कोई भी मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लो तो क्या होगा, ऑर्गेनो मैग्नीशियम ब्रोमाइड सीधा जाके इधर एसिडिक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसके बाद इसका जो फर्दर एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा दूसरे जो कीटोन है उसके साथ। सो कंडीशन बी ये हो गया, सेटिस्फाई हो गया। और कंडीशन ए में अभी मैंने बोला कि क्या होगा, अगर ये वाला ऑर्गेनोसिरेट फॉर्म होता है तो क्या करेगा, स्ट्रांगली न्यूक्लियोफिलिक होता है ये वाला सिस्टम, अभी मैंने पढ़ा है। तो ये सीधा जाके इधर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके ये वाला एल्कोहल बनाएगा। तो कंडीशन ए में हो गया सीरियम बेस्ड, सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। तो हमने इस क्लास पे ऑर्गेनोसीरियम केमिस्ट्री डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आया। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।